अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों को। जैसे कि पता है कि पोइना का राज भी खुल गया, पर वो यही वाली बात है कि इस बार जो है रमज़ान की वजह से हर ड्रामा जो है पाकिस्तानी हो तुर्किश हो उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जा रहा है कि वो कितना लंबा खींच सके। अब आपने देखा था ट्रेलर में कि पोइना बोल रही है वो एंड में जो नन थी तो वो एंड में ही दिखाया इन लोगों ने किस्त में। और उसने पोइना जो का नाम ले लिया कि भाई ये है तुम्हारी बेटी, उसका नाम पोइना है, हलीमा नहीं है। अब जो है पता चल गया है बाला को कि हलीमा का नाम क्या है, पोइना। अच्छा, अब स्टार्टिंग क्या होती है? स्टार्टिंग वही उस्मान साहब जो है वो जो मैंने बताया था आपको कि फातिमा को बचाते हैं, पर वो फातिमा को जो है वो खातून बचा लेती हैं, जो नई मंगोल खातून है, नाम याद करने में टाइम लगेगा। खैर वो खातून जो है वो बचा लेती हैं, तो उस्मान साहब दावत देते हैं भाई इफ्तारी की। वो खातून बोलती है हम दावत देंगे लेंगे आपसे, और साथ में या तो आप सोना दे दो, टैक्स दे दो, या फिर अपनी बेटी दे दो हमारे मेरे बेटे को। तो उस्मान साहब हंसते हुए बोलते हैं हाँ ठीक है। अब वो वहाँ से जाती है तो उस्मान साहब अपने जासूस लगाते हैं, खुद भी जाते हैं इनके पीछे के ये कहाँ जा रही है, उलगाए से मिलने जा रही है, इसी का प्लान है शायद, समझ जाते हैं उस्मान साहब। अब वो जाते हैं तो बीच में वो लोग भी बड़े चालाक होते हैं, वो अपने सारे मंगोल सिपाही छोड़ देते हैं कि वो आने लगे तो हमें बता देना ताकि हमें पता हो कि ये आ रहा है। अब यहाँ पर उस्मान साहब भी बड़े चालाक होते हैं। उस्मान साहब वो सारे सिपाहियों को निमटा के पहुंच जाते हैं जंगल में, छुप के सुन लेते हैं सारी बातें कि उलगाए और वो जो खातून है वो मिली हुई है, उलगान और वो जो खातून है वो मिली हुई है। वो सारा प्लान जान जाते हैं और फिर अब मजे से आ जाते हैं साइड पे और उन्होंने बोलते हैं कि भाई अब खामोश रहो। वहाँ पे वो अलाउद्दीन और जो बाला हैं वो लड़े होते हैं सोफिया से, और वो खैर मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी कि दोनों महाज खोले हुए, मंगोल से भी लड़ रहे हैं, सोफिया से भी लड़ रहे हैं। अब सोफिया से अलाउद्दीन वगैरह बच के निकाल लेते हैं बाला को, और फिर बाला जो है लड़ते लड़ते बोलती है बता मेरी बेटी का है, वो फिर भी नहीं बताती। अब जो सोफिया होती है, सोफिया वहां से भाग जाती है जैसे वो रोजमर्रा ये लोग भागते हैं। तो अलाउद्दीन को जो बाला है वो बोलती है तुम जाओ इनके पीछे, मैं जाती हूँ उस्मान साहब के पास, क्योंकि उस्मान साहब को पता नहीं कुछ बताना है। तो खैर अलाउद्दीन और गौचा चले जाते हैं ईसाई लिबास पहन के वहां पे, ताकि पता चले इनकी प्लानिंग। वो ईसाई गार्ड बन जाते हैं और फिर उनको प्लान पता चलता है कि जो नन थी जिसने हलीमा को पाला था उसको भी ठिकाने लगाने का सोफिया ने प्लान बनाया। अब जो है अलाउद्दीन खबर कर देता है बाला को, बाला वहां पे पहुंचती है। अच्छा, बाला का एक अलग महाज चल रहा है, उस्मान साहब का एक अलग महाज, पर इससे पहले इफ्तारी हो रही होती है। अब यहाँ पे उस्मान साहब एक गेम करते हैं। उस्मान साहब क्या करते हैं, बोलते हैं उलगान के सिपाही बन के अपने औरान वगैरह सबको बोलते हैं जाओ जाओ, और जो क्या कहते हैं दो मंगोल है ना, जो खातून का बेटा है, क्या नाम है उसका भी नहीं पता, खैर उसको भी जो है ना उलगान के नाम से जो है ना थ्रेट करो, उसके सिपाही मारो ताकि उसको उलगान पे शक हो कि उलगान ने किया है सब कुछ। अब उलगान के चक्कर में ना वो सिपाही जो है वो मंगोल जो है वो समझ जाता है अच्छा उलगान ने किया, तो वो अपनी माँ को जाके शिकायत करता है अम्मा ये उलगान ने हमारे सिपाहियों को मार दिया, जिसकी वजह से उसकी अम्मा को गुस्सा आता है, वो इफ्तार करती है, वो चली जाती है। और साथ में उस्मान साहब ये बोलते हैं हम तो टैक्स देंगे, हम तो अपनी बेटी नहीं दे रहे, हम तो टैक्स देंगे। वो हैरान रहती है इस बार टैक्स कहाँ से आया, तो सब बताते हैं अयाज भाई लेकर आ रहे हैं टैक्स, तो कोई मसला नहीं है वो दे देंगे। अब ये जो है बड़े परेशान रहते हैं कि यार ये कैसे हो गया। अब वो उलगान के बाद जाके उलगान को शिकायत लगाती है, उलगान बोलता है भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो परेशानी फिर किसने किया, उस्मान साहब कर नहीं सकते क्योंकि उस्मान साहब को पता नहीं। बहरहाल वो कहते हैं चलो अगले दिन देखते हैं। अब उलगान जो है वो परेशान होता है, ये मैंने जो काम किया ही नहीं वो किसी ने कर दिया, मेरे पे इल्जाम लगा दिया, ये क्या सीन है। अब उस्मान साहब जो है वो अयाज को बोलते हैं जाओ उसके पास सोना पहुंचाओ, और यहाँ पे उलगान को पकड़ते हैं। उलगान को खूब पिटाई होती है उलगान की, और उलगान जो है ना वो हार मानने ही लगता है। चारकुदाई का भाई को वो चारकुदाई छोड़ देता है, क्योंकि वो कहता है भाई जाने दो उसको। वहां पे अलबाई जो है वो बेगम खातून के साथ प्लान कर रहा होता कुछ बड़ा करने का, जो अगली किस्त में आपको नजर आएगा। तो ये सारा लबो लबाब है। वहां पे वो पोनिया के नन के पास जाती है, बाला पूछती है क्या मेरी बेटी हलीमा कहाँ है, तो वो बताती है उसका नाम तो हलीमा नहीं है। अब इतने में वो आ जाते हैं सोफिया के सिपाही, उनको भी खबर मिल जाती है कि ये लोग आ चुके हैं। लड़ाई होती है, सोफिया ना नन को मार देती है। नन को मारते मारते नन जो है ना बोल देती है कि ये पोइना नाम है, हलीमा नहीं। फिर ये होता है कि बाला को पता चल जाता है कि अच्छा पोइना नाम है उसका। अब वो कहानी आगे चलती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखा रहे हैं पोइना चिल्ला रही है, हलीमा ऐसे देख रही है भाई कौन चिल्ला रहा है, पोइना कौन चिल्ला रहा है, पोइना। तो हलीमा ने देखा। अब वो भी सस्पेंस ही लगता है, मुझे नहीं लगता अभी तक खुलेगा, बस वो यही रहेगा चक्कर, वो इस तरह बच रही वो इस तरह बच रही। मुझे नहीं लग रहा है कि अगली किस्त में भी राज खुलेगा। ये स्टार प्लस की तरह खींचे जा रहे। वैसे भी सलाउद्दीन अयूबी का जो सीरीज है वो नहीं चली, सेकंड सीजन मुझे लगता है एंडिंग है उसकी, क्योंकि रेटिंग नहीं आ रही।
तो इसी तरह ये लोग भी चाह रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी इसको सिक्स को जितना खींचना है खींचो, इसी चक्कर में कि भाई बाला को हलीमा मिलेगी या नहीं। साथ में ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पे वो मंगोल जो है वो भड़क उठे हैं, उलगाए को मार दिया गया है, उस्मान साहब ने उलगान को मार दिया। अब वो जो है ना उस्मान साहब से बदला लेंगे मंगोल जो है वो खातून वगैरह सब मिलके, क्योंकि उन्होंने बोला था उलगान को नहीं मारना, उलगान को भी ठिकाने लगा दिया। अब एक जंग होगी और उसमें जाहिर सी बात है जीत उस्मान साहब की ही होगी। और वहाँ पे एक तरफ ये दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ कोयना वाला केस चल रहा है, और तीसरी तरफ जो है वो सोफिया जो है वो किसी ना किसी तरीके से इंटर करना चाह रही है कबीले में, ताकि वो किसी तरीके से हलीमा से कांटेक्ट हो। उसका पता नहीं होता है या नहीं, ये देखना है। पबा बहुत स्ट्रेची कर दिया, पोइना वाला सीन तो बहुत ही स्ट्रेची कर दिया यार। हलीमा को बता देना चाहिए भाई ये बेटी है, और इतनी मुश्किलात कर दी हैं लोगों ने रोमे में। तो मजा किलकिला हो रहा है, पर ठीक अच्छी एपिसोड मजा आया। होलो फेरा भी हो सकता है मुसलमान हो जाए, क्योंकि उसको भी एक वो हो रहा है कि भाई मुसलमान होने का हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें हैं। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कैसी लगी वीडियो उसको भी बताना, लाइक सब्सक्राइब करके। टेक केयर, बाय।